भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जहां हर रंग, हर सुर, हर धड़कन में बसती है संस्कृति, जहां हर राग में इतिहास गूंजता है, हर नृत्य में दर्शन झलकता है और विरासत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। IGNCA पेश करता है संस्कृति यात्रा, भारत की मूर्त और अमूर्त धरोहरों का अद्भुत सफर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एक ऐसा संस्थान है जहां संस्कृति को सिर्फ सहेजा नहीं जाता, बल्कि कला, साहित्य और विचार के माध्यम से उसके साथ सतत संवाद किया जाता है। यहाँ परंपरा और समकालीन अभिव्यक्तियां एक दूसरे के साथ जुड़कर हमारी सांस्कृतिक चेतना को नया अर्थ देती हैं। नमस्कार, मैं हूं नमिता सचदेव। संस्कृति यात्रा के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का परिसर 3 ऐसे आयोजनों का गवाह बना जहां संस्कृति के 3 अलग अलग रूप देखने को मिले। कहीं जादुई यथार्थ रचती आवाजों की दुनिया थी, तो कहीं विज्ञापनों के जरिए विजुअल आर्ट और पॉपुलर कल्चर की कहानी थी, और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत दर्शन था। तो आज की संस्कृति यात्रा में हम आपको इन आयोजनों की अनूठी यात्रा पर लेकर चलेंगे। शुरुआत करते हैं उस कार्यक्रम से जहां आवाजें किताब बनकर स्मृतियों में दर्ज हो गईं। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं होता, फिर भी हम उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। कुछ आवाजें समय के साथ हमारी स्मृति, संस्कृति और सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाती हैं। 8 जनवरी 2026 को IGNCA के मीडिया सेंटर द्वारा आवाजों के जुगनू का आयोजन किया गया, जो ऐसी ही आवाजों को समर्पित था। तो चलिए देखते हैं इस आयोजन की झलक। IGNCA के मीडिया सेंटर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आवाजों के जुगनू पुस्तक और ऑडियो इंटरव्यूज का लोकार्पण किया गया, जिसमें भारत की श्रेष्ठ और नामचीन आवाजों की रचनात्मक यात्रा को दर्ज किया गया है। ये पुस्तक मीडिया, वॉइस इंडस्ट्री और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली नई पीढ़ी के प्रोफेशनल्स के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पुस्तक में भारत की 31 प्रतिष्ठित आवाजों के इंटरव्यू शामिल हैं। इसमें उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष और अनुभव दर्ज हैं। इस आयोजन ने आवाज को सिर्फ ध्वनि नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्मृति के रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर और वॉइस एक्टर हरीश भिमानी ने कहा, इस पुस्तक में 3 पीढ़ियों के स्वर कलाकारों के बारे में हमें रोचक जानकारी मिलती है, और ये पुस्तक केवल अक्षरों का संग्रह नहीं है, बल्कि उस अदृश्य प्राण तत्व को पकड़ने का प्रयास है जो सदियों से हमारी सामूहिक स्मृति, कलेक्टिव मेमोरी में गूंज रहा है। आवाजों की जुगनू हमारे सांस्कृतिक DNA का दस्तावेज है। ये हमें याद दिलाता है कि जब शब्द मौन हो जाते हैं, तब भी उसके स्वर शिल्प में सभ्यता की गूंज जीवित रहती है। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर और वॉइस एक्टर शमी नारंग ने कहा, कई जिंदगी भर बोलते रहे और लोगों से मुखातिब होते रहे, लेकिन इसी मौजू पे, इसी विषय को कुछ लेकर बोलना सच पूछिए थोड़ा मुश्किल होता है। किताब का मैंने उन्वान पढ़ा कि आवाजों के जुगनू, तो खुशी इस बात की हुई कि हम लोग तो एक नॉर्मल बातचीत के, एक सामान्य बातचीत के छोटे से पतंगे थे, शेफाली ने हमें जुगनू बना दिया। विशेष अतिथि थी छोटा भीम और डोरेमोन जैसे एनिमेशन कैरेक्टर्स की आवाज वॉइस एक्टर सोनल कौशल। उन्होंने कहा, इस बुक में जब मैंने अपना नाम, जब मुझे पता चला कि मेरा भी नाम शामिल होने वाला है,
तो जो फीलिंग थी वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जब मैंने पहली बार इस पुस्तक में जो नाम है वो सारे नाम पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं इस लायक हूँ, इतने बड़े बड़े नाम, और मुझे तो ऐसा लगता है मैंने बस अभी शुरुआत ही की है। हालांकि डबिंग करते करते मुझे अब 20 साल हो गए, और 20 साल बोलने के बाद मेरी उम्र मत पूछना मुझसे क्योंकि जब लोग सुनते हैं कि तुम्हें 20 साल हो गए, तुम खुद कितने साल की हो पर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं यहाँ पर एज अ पैनलिस्ट नहीं खड़ी हूँ, मैं एक स्टूडेंट के तौर पर खड़ी हूँ, एक श्रोता के तौर पर खड़ी हूँ। दोस्तों, मैं ढोलकपुर से आया हूँ और आप सबके लिए लड्डू लेकर आया हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, ये सच में हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम अंततः इस पुस्तक को लेकर आ पाए। जो इस सब दुनिया में है और देखते हैं कि पीछे से कौन सी आवाज़ आ रही है जो हमें आश्वस्त करती है। हमने वो समय भी देखा है जब मैं समय हूँ कहने से समय थम जाता था, रेलवे स्टेशंस पर ट्रेन्स रुक जाती थीं और लोग महाभारत का एपिसोड देखते थे। सिर्फ एक आवाज़ जो मैं समय हूँ कहने से थम जाती थी। या फिर कृपया ध्यान दीजिए, अगला स्टेशन आपको ज़िंदगी को चलने की गति देता है। तो ये सब जो हमारी ज़िंदगी में होता है, रिनी जी यहाँ बैठी हैं, हमने उनको कई बार देखा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो सब आवाज़ें जो कभी न कभी कहीं न कहीं हमारे कानों से चल के हमारे दिल में बस गई हैं, उन सब को यहाँ संकलित करने का ये प्रयास है। ये बहुत अभिनव प्रयास है, इसलिए इसमें गलतियाँ हो सकती हैं। अनुराग ने गलतियों का श्रेय खुद ले लिया है, अगर आप उसको न देना चाहें तो गलतियों का श्रेय आप मुझे दे दीजिए, लेकिन इस तरह के और प्रोजेक्ट्स होते रहें, उसे आशीर्वाद जरूर दीजिए। इस किताब की संयोजक और संकलनकर्ता डॉक्टर शिफाली चतुर्वेदी ने किताब की रचना यात्रा को साझा करते हुए बताया, आवाज़ों की जुगनू आज जब यहाँ लॉन्च हो रही है, मैं पीछे मुड़कर जब मैं 5-6 साल की जर्नी देखती हूँ तो हम मजाक में कई बार कहते हैं ये पंचवर्षीय योजना हो गई, लेकिन मैं आज ये कहती हूँ कि जैसे पंचवर्षीय योजना में हर कुछ बहुत सोच समझ कर स्ट्रैटेजिक तरीके से होता है, बिल्कुल इस किताब में भी आप हर इंटरव्यू में उस चीज़ की झलक देखेंगे कि किस तरह से वो आवाज़ें पिरोई गई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम आवाज़ की बात करते हैं तो रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, रंगमंच, आप इनको गिनते हैं। इस किताब में एक कोशिश ये भी है कि हम IVR की आवाज़, हम डिफरेंट सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज की आवाज़, इनको भी शामिल करें। वो आवाज़ जिसने कोरोना के काल में आपको उम्मीद की एक डोरी पकड़ाई, उसकी आवाज़, मतलब जसलीन की आवाज़, ये सारी आवाज़ें हैं। इनको ये मौके कैसे मिले, इन्होंने इन रिकॉर्डिंग्स के दौरान कैसे आपके दिल के कॉर्ड्स को छुआ, ये सब कुछ इसमें दर्ज है। और मुझे खुशी की इस बात की है कि ये बहुत टेक्निकली सोच के बनाई गई किताब है, जिसमें QR कोड है, जिसको आप जब स्कैन करेंगे तो आप उस आलेख के पीछे जो 1 घंटे की बातचीत है वो सारी जस की तस सुन सकेंगे। आईजीएनसीए के मीडिया विभाग के प्रमुख अनुराग पुनेठा ने इस अवसर पर कहा, दृश्यों के युग में हमने आवाज़ों को इकट्ठा करने का साहस किया है। एक ज़माने में कहते थे कि आवाज़ ही सब कुछ है, रेडियो ने बहुत लंबे समय तक डोमिनेंस दिया, 70-80 के दशक में टीवी आया, लेकिन एक ज़माने में तो सिर्फ आवाज़ होती थी। इस किताब का हिस्सा रहे बहुत से आवाज़ों के जुगनुओं ने भी कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। क्या आपको याद है वो विज्ञापन जो सिर्फ उत्पाद नहीं बेचते थे बल्कि हमारी यादों का हिस्सा बन गए? आईजीएनसी में आयोजित स्टार्स शाइन, अ यूनिक एड एग्जीबिशन, एक ऐसी ही प्रदर्शनी रही जो विज्ञापन, सिनेमा और समाज के रिश्तों को खूबसूरती के साथ सामने लाती है। आइए आपको दिखाते हैं। आईजीएनसी में हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के सितारों और विज्ञापनों को एक साथ समेटती अनूठी प्रदर्शनी स्टार्स शाइन का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। याद कीजिए,
1950 से 1990 का वो दौर, जब विज्ञापन सिर्फ बाजार की जरूरत नहीं, समाज का आईना भी हुआ करते थे। IGNCA की ये अनोखी प्रदर्शनी विज्ञापनों और सिनेमा स्टारों के गहरे रिश्ते को सामने लाती है, जहां सितारे सिर्फ ब्रांड का चेहरा नहीं, बल्कि भरोसे की पहचान बन गए। इस प्रदर्शनी में अभिनेता अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और बेगम अख्तर जैसी आवाजें भी शामिल थीं। ये प्रदर्शनी IGNCA में चल रही विज्ञापन आर्काइविंग पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है इस रोचक परंपरा को आगे की जनरेशन के लिए संजोया जा सके और शोधकर्ता इस विषय पर काम कर सके। स्टार्स शाइन प्रदर्शनी को आकार दिया क्यूरेटर इकबाल रिजवी ने, जिन्होंने दशकों पुराने विज्ञापनों को एक सांस्कृतिक दस्तावेज की तरह दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। इस प्रदर्शनी का एक दिलचस्प पहलू है लक्स के ऐड। जैसा कि आप लोगों को पता है, और नहीं पता हो तो आप इस वक्त जान सकते हैं कि भारत के अंदर जो ऐड कैंपेन चली हैं, लक्स से लंबी ऐड कैंपेन नहीं चली है। 20 के दशक में ये ऐड कैंपेन लास्ट में शुरू होती है और ये आज तक जारी है। लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं इस ऐड कैंपेन को। और ख़ास बात इन्होंने ये रखी थी कि अपने समय की जितनी भी मशहूर हीरोइन हुआ करती थी, उनको ये लोग अपने ऐड में दिखाया करते थे। और इस अनोखी ऐड कैंपेन के बदौलत इन्होंने भारतीय बाज़ार पर ऐसा आधिपत्य जमाया था, ऐसा सिक्का जमाया था कि फिर कोई भी दूसरा साबुन का प्रोडक्ट इनका मुकाबला नहीं कर सका। और ऐड छापते भी बहुत खूबसूरत थे। मिसाल के लिए सुरैया का ले लीजिए, ये इतना खूबसूरत ऐड था कि घरों में लोग इसको फ्रेम करा के लगाते थे, सुरैया के जो फ़ैन थे। और इसी तरह से कामनी कौशल, निम्मी, मीना कुमारी, मीनू मुमताज़, इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनमें से बहुतों का नाम शायद हमारे युवा वर्ग ने सुना भी ना हो या इनकी कोई फिल्में भी ना देखी हों, लेकिन अपने ज़माने में ये चमकते सितारे थे। माँ के रूप में पहचानते हैं हम निरूपा राय को, लेकिन निरूपा राय भी एक ज़माने के अंदर बहुत ग्लैमरस हीरोइन थी। उनका ऐड है, नंदा जी हैं, और वहीदा रहमान का तो खैर कहने ही क्या। इन्होंने लक्स ने कई तरह के इनके ऐड छापे थे। हमारे पास जो उपलब्ध सबसे सुंदर ऐड था वहीदा जी का, वो ये है। इसके अलावा बेबी नाज हैं, साउथ की एक एक्ट्रेस थी जमुना, जिन्होंने हिंदी की भी फिल्मों में कई में काम करा, वो जमुना जी हैं। बैजंती माला हैं, सायरा बानो, और फिर तनुजा, पहचानना वैसे मुश्किल है बॉब कट बाल में, ये दिख रही हैं, बेहद खूबसूरत काजोल की माँ। उसके अलावा जय संतोषी माँ फिल्म में जय संतोषी माँ बन के का रोल निभा के उन्होंने अमर हो गई, वो है अनीता गुहा ये, और शर्मिला टैगोर नीचे। इसके अलावा ये लीला नायडू हैं, ये शीला रमानी हैं, इन्होंने भी कुछ फिल्मों में काम करा है। माला सिन्हा के बारे में खैर क्या कहा जाए, एक लंबी पारी माला सिन्हा ने खेली है फिल्मों के अंदर। रंजीता हैं, सिम्मी हैं, सिम्मी जी ने भी कम फिल्में करी, लेकिन सिम्मी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी सिनेमा के लिए। ये वो जीनत अमान है जिन्होंने ट्रेंड बदल दिया। जीनत अमान और परवीन बॉबी के आने के बाद वो जो भारत के अंदर आधुनिक नारी की छवि जो गढ़ी गई, वो इन्हीं दोनों को लेकर, इन्हीं दोनों के आसपास सिनेमा के अंदर गढ़ी गई थी, जिसको बाद में फॉलो करा और अभी तक फॉलो किया जा रहा है। कुमकुम जी बेहतरीन अदाकारा तो थी, लेकिन बहुत अच्छे डांस भी इन्होंने सिनेमा के अंदर किए हैं। रेखा को झटके में पहचानना मुश्किल है, तब बहुत ही पतली दुबली सी, नाजुक सी रेखा जी हुआ करती थी जब का ये ऐड है। जाहिदा हैं, बहुत कम फिल्में करी हैं, अभिनेत्री नरगिस की ये भतीजी थी, लेकिन बहरहाल फिल्मों के इतिहास में ये दर्ज हुई हैं। और इसी तरह से अमिता जी भी हैं, पुराने दौर की हीरोइन रही अमिता जी। रति अग्निहोत्री अभी 90-80 के दशक की, राखी जी और श्रीदेवी, बहुत खूबसूरत हीरोइन पूनम ढिल्लों, और स्वप्न सुंदरी हेमा मालिनी का तो खैर कहना ही क्या है। ये 1973 का ऐड है जिसके अंदर हेमा मालिनी इस
तरह से दिख रही हैं। आशा पारिख और जया प्रदा। हमने जैसा पहले बताया था कि ये 50 मध्य किस्से 90 के दशक के बीच की कुछ हीरोइनों की लक्स एड आपने देखे हैं। प्रदर्शनी में हमने अभिनेता धर्मेंद्र को एक श्रद्धांजलि दी है उनके विज्ञापनों के जरिए। ये 4 अलग अलग प्रोडक्ट के विज्ञापन धर्मेंद्र जी ने किए हैं, हालांकि इससे ज़्यादा भी किए हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं थे उपलब्ध। ये 4 हमारे पास हैं जिनको हमने श्रद्धांजलि के तौर पर यहाँ प्रदर्शित करा है। ख़ास पहलू है इस प्रदर्शनी का जो मैं बताना चाहता हूँ। इस देश का सबसे अब तक का लोकप्रिय धारावाहिक रामायण रहा। रामायण के एलपी रिकॉर्ड भी निकले और कैसेट भी निकले। एचएमवी ने रामायण के कैसेट निकाले थे जिसके अंदर संवाद, भजन, रामायण के सब कुछ थे। लेकिन उसी के साथ साथ रामायण के 2 मुख्य कैरेक्टर राम और सीता, इन दोनों ने अलग अलग समय पर ऐड भी किए, विज्ञापन किए, और वो विज्ञापन हमारे पास हैं। अरुण गोविल जी ग्वालियर शूटिंग के विज्ञापन में 2 इनके विज्ञापन आपको यहाँ दिख रहे होंगे, और दीपिका चिखलिया जी यानी जो सीता जी बनी थी उनके ये तारिका साड़ी के विज्ञापन हैं। उन्होंने इसके अलावा भी और विज्ञापन करे हैं। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद विज्ञापनों की कला और उनके सामाजिक प्रभाव पर एक पैनल डिस्कशन भी आयोजित हुआ और प्रसिद्ध एड फिल्म मेकर पीयूष पांडे को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। पैनल चर्चा में पीयूष पांडे की बहन और प्रसिद्ध फिल्म और थिएटर पर्सनालिटी रमा पांडे ने कहा, ये विज्ञापन लेखन साहित्य की नई विधा है। ये अपने आप में साहित्य है, इसको आप नकार नहीं सकते। आप कुर्सी पर ऊंचे बैठ के कोई विज्ञापन नहीं कर सकते। उस 2 साल में कंपनी बंद हो जाएगी, मैं लिख के देती हूँ। अनलेस आप भीड़ में, मेले में, ठेले में उतरने को तैयार होगे, तब आप लिख पाओगे, तब आप डायरेक्टर्स बन पाओगे, तब आप समझ पाओगे, तब आप चीज़ को खरीद पाओगे। अपने आप को सड़कों पर उतारो। अब आपको समाज मांगता है, आपको सड़क मांगती है, आपको आपका जीवन मांगता है। स्टार्ट लविंग लाइफ, फिर आप बहुत अच्छे विज्ञापन बनाओगे। और एक काम और करते हैं विज्ञापन, वो ये कि जब आप पढ़ने वाला देखते हो विज्ञापन, तो दिन में 36 बार वो अखबार आपके सामने जाता है, तो बार बार रिपीट होता है। एंड रिपीटेटिव वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज फार ग्रेटर। टीवी का बंद हो जाएगा, मोबाइल का बंद हो जाएगा, अखबार फड़फड़ाता रहेगा, बुलाता रहेगा आपको, देखो मैं हूँ विक्स की गोली, देखो मैं हूँ विक्स की गोली, खरीद लोगी आप। इसी तरह पत्रिका भी, तो पत्रिका पढ़िए, अखबार पढ़िए। आज मेरा विज्ञापन प्रिंट मीडिया की तरफ है, जिसकी गिरते संसार से मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि हम सब प्रिंट में लिखने वाले लोग हैं और प्रिंट चलता ही विज्ञापनों पर है। इस अवसर पर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट सुशील पंडित ने कहा, विज्ञापनों की दुनिया में जो आप देखते हैं वो बड़ा ग्लैमरस दिखाई पड़ता है सतह पर। उसके पीछे जो मेहनत होती है, उसके पीछे जो पसीना बहता है, उसके पीछे जो दौड़ धूप होती है, जो टीयर्स हैं फेलियर के, वो बहुत बड़े हैं। और फेलियर का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इतना पैसा उस पर निवेश होता है, तो फेलियर प्रूफ बनाना, सक्सेस रेट बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रदर्शनी लगी है, इसमें आपको अपने अतीत में झांक करके हमने ये यात्रा अब तक की कैसे तय की, इसका एक मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आप अपने इतिहास से अच्छी तरह परिचित हैं तो भविष्य पर भी आपका अच्छा खासा नियंत्रण हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कौन सी यात्रा तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे क्या होने जा रहा है इसका आकलन बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक ट्रेजेक्ट्री है, ये इसकी एक दिशा है, तो उससे आप आगे क्या हो सकता है, होने वाले क्या क्या इम्कान हैं, उनका आप अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसके लिए सच में रिजवी साहब बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बड़े मेहनत से इसको संजोया है और हम सबको अपनी एक अतीत की यात्रा में ले गए हैं।
IGNC के मीडिया सेंटर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अनुराग पुनेठा ने कहा कि ये प्रदर्शनी सिनेमा प्रेमियों को फिल्मों के पर्दे से परे फिल्म स्टार्स की दुनिया के साथ जोड़ती है और मीडिया इतिहास के नए आयाम खोलती है। कि हर पुराने ऐड को देखकर बहुत से लोगों ने देखा भी नहीं होगा, तो एक नॉस्टैल्जिया तो क्रिएट होता है, एक तरह की याद तो आती है और ये हमको अच्छी एक तरह की फीलिंग देती है। यही प्रयास भी है, इस प्रयास में आप सहयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी समय निकालने के लिए। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप आए और एक छोटे से नोटिस पर आए। रमा जी आपका भी बहुत बहुत आभार, आपको राज़ी होने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, हमारी इस कोशिश में सहभागी बनने के लिए और एक नई चीज़ देने के लिए। एक बहुत अच्छा आइडिया जो उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं साहित्य जगत इस बात को समझता है कि इस 30-40 सेकंड या 1 मिनट के ऐड भी एक तरह का एक उपन्यास है, इसमें ज़िंदगी का सार है और ये होना चाहिए। जम्मू कश्मीर भारत का सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये ऋग्वेद की धरती है, स्थापत्य की पाठशाला है, आध्यात्मिक परंपराओं की गूंज यहाँ आज भी सुनी जा सकती है। इसी महान विरासत को याद करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक विशेष आयोजन किया गया। आइए देखते हैं। IGNC का समवेत सभागार उस समय एक गौरवपूर्ण क्षण का साक्षी बना जब कश्मीर के प्राचीन मंदिरों और उनकी रिच कल्चरल हेरिटेज पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री फिल्म और कॉफी टेबल बुक सांस्कृतिक जम्मू कश्मीर का लोकार्पण किया गया। फिल्म में जम्मू कश्मीर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई दृष्टि के साथ पेश किया गया। फिल्म कश्मीर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों से शुरू होती है और ममलेश्वर मंदिर, गुलमर्ग के प्राचीन देवालय और जम्मू के ऐतिहासिक मंदिरों तक एक सांस्कृतिक यात्रा करवाती है। फिल्म जम्मू कश्मीर के दर्शन, अध्यात्म और आर्किटेक्चर की सिनेमैटिक रीडिस्कवरी है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे IGNC के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, इतिहास को विकृत करने की, इतिहास को नष्ट करने की, हमारी मान्य परंपराओं को नष्ट करने की जो कोशिशें लगातार हो रही हैं, उन कोशिशों के बीच ये फिल्म एक तरह के दीप स्तंभ की तरह खड़ी होगी, लाइट हाउस की तरह खड़ी होगी, जो लोगों को बताएगी कि हमारी परंपरा क्या है, हमारा इतिहास क्या है। निश्चित तौर पर इस फिल्म के माध्यम से हम उन बहुत सारे युवाओं को भी जोड़ सकते हैं जो जम्मू कश्मीर के वास्तविक इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं। कार्यक्रम के दौरान फिल्म के लेखक राजन खन्ना ने फिल्म निर्माण की प्रक्रिया और इसके पीछे की प्रेरक कहानी को साझा किया। जिस प्रकार से शरीर और आत्मा का संबंध है, वैसे ही राष्ट्र, संस्कृति और भूगोल का संबंध होता है। शरीर जैसे हमने कहा कि नश्वर है, लेकिन राष्ट्र और संस्कृति वो अनश्वर है। इसी प्रकार से पूरा भारत जो एक पुष्प गुच्छ है, उस पुष्प गुच्छ के बीच का एक पुष्प जो जम्मू कश्मीर की संस्कृति है, वो पूरा सुंदर एक ऐसा हमारे संस्कृति का, क्योंकि इसमें अध्यात्म है, इसमें इतिहास है, इसमें विचार है। अगर वहाँ हम जाते हैं तो ये केवल मंदिरों का दर्शन नहीं होता, उसमें जो है हमारे पूर्वजों ने जो पूरी भारतीय संस्कृति को, जो वेदों की ऋचाएँ वहाँ पर लिखी गई, उनका हमें पूरा दर्शन वहाँ पर होता है। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे लेखक और सीनियर ब्रॉडकास्टर गौरी शंकर रैना ने कहा, फिल्म बनाना बहुत कठिन काम होता है। मैं इस सब से गुजर चुका हूँ और जानता हूँ कि फिल्म बनाना कितना मुश्किल होता है और कितना ये आसान नहीं है, और वो भी मंदिरों के ऊपर फिल्म बनाना बहुत ही कठिन है। इसलिए भी क्योंकि वहाँ परमिशंस की ज़रूरत होती है, हर जगह आप पहुँचने नहीं पाते हैं, वहाँ दुश्वारियाँ बहुत आती हैं और उन परमिशंस को लेके ही इतना समय वेस्ट करना पड़ता है और इतना समय गुजारना पड़ता है। और फिल्म के साथ जुड़ा हुआ रिसर्च, तो जिस तरह से इन्होंने, खन्ना साहब ने भी बताया कि जो सब पुराना मार्तन मंदिर की बात की इन्होंने, बाकी मंदिरों की बात की, जो पुराने हमारे मंदिर हैं जिनके अब अवशेष हैं। हालांकि RC काक की, रामचंद्र काक जी की एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है जिसमें उन्होंने लिखा है कश्मीर के मंदिरों के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है।
अगर हम, लेकिन सभी लोग उस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे और सभी लोग उस पुस्तक तक जा नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिल्म के माध्यम से, आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का युग है, डिजिटल युग में हम रह रहे हैं, फिल्म ही एक माध्यम है जिससे कि हम अपनी बात कह सकते हैं। IGNCA के मीडिया विभाग के प्रमुख अनुराग पुनेठा ने इस अवसर पर कहा, फिल्म का इनिशियल रिस्पांस अच्छा है। उम्मीद है कि अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको पसंद आएगा और हमारी कोशिश को आप सराहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। IGNCA द्वारा इन 3 खास कार्यक्रमों का आयोजन ये स्पष्ट करता है कि संस्कृति सिर्फ अतीत की स्मृति नहीं है, बल्कि ये वर्तमान को प्रेरित करते हुए भविष्य को गढ़ती है। संस्कृति यात्रा के माध्यम से हम ऐसे ही रचनात्मक प्रयासों को आप सबके सामने लाते रहेंगे, जो न सिर्फ शानदार विजुअल एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, बल्कि हमें सोचने और जुड़ने का अवसर भी देते हैं। इसी विश्वास के साथ आज के संस्कृति यात्रा में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हाँ, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।